मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। सुख सागर किसे कहते हैं? भाई शंखों लहर मेहर की उपजे, भाई शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। मन तू सुख चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। ये शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। जब आत्मा आपकी निर्मल हो जाएगी, और कई बार ऐसा होता है कि मन में ऐसी प्रेरणा बनती है, ऐसी हिलोर उठने लग जाती है कि कोई भी शत्रु नहीं लगता, कोई भी बुरा नहीं लगता, सब अपने से लगते हैं। चाहे हमारा कोई दुश्मन भी क्यों ना हो, उसके प्रति भी द्वेष नहीं रहता। वो एक ऐसी हिलोर आती है, वो होती है अस्थायी कुछ समय के लिए, और फिर वो चली जाती है। उसके बाद फिर इस मन में वही उथल उठा पटक, न्यू कर दूंगा, वैसे न्यू कर दूंगा, उसने न्यू कर दूंगा, उसका ऐसा बना दूंगा। तो वो जो लहर मेहर की आई थी, सबके ऊपर रहम आ गया था। और वो आनंद किसी चीज में नहीं आ सकता, केवल परमात्मा की भक्ति में तो आ सकता है। उस भक्ति से फिर ये इतनी लहर हिलोर आपकी रह रह कर उठने लग जाएंगी, और सतलोक में वो लहर सदा बनी रहेंगी। कभी किसी के प्रति द्वेषी नहीं बनता, क्योंकि वहां राग का कारण ही नहीं है, कारण बिना कार्य होता नहीं। तो कहते हैं वो हिलोर जो आपको जरा से समय के लिए आई थी, वो मेहर की शंखों लहर उठेंगी। फिर वहां कोई कहर की लहर नहीं है, क्योंकि वो जो थोड़ी देर आई थी एक अच्छी भावना, वो तुरंत चलेगी। उसके बाद कहर की लहर शुरू होगी, ये हो गया, वो हो गया, न्यू कर दूंगा, फलाना हो गया, ऐसे बीमारी, उसका ऐसा होगा। तो ये कहर की लहर शुरू होगी। सतलोक की तुलना करते हुए बताते हैं वहां क्या सुख है। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। अचल सदा रहने वाला, जो कभी नष्ट नहीं होता, अविनाशी स्थिर, अविनाशी सथाई, यानी वो परमात्मा का सतलोक अचल अविनाशी है। और वहां कबीर भगवान जहां रहते हैं वो सुख सागर है। हम वही रहते थे पहले, अपनी मूर्खता से, अपनी नालायकी से हम यहां आकर काल के जाल में फंस गए, और उसी का दुष्परिणाम हम भोग रहे हैं। अब परमात्मा इतने दयालु हैं, हमने इतनी भयंकर गलती की थी, फिर भी उनको दया आ गई कि अब ये भी अब भी आ जाए वापस, तो भी कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चों को उतना ही प्यार करूंगा। तो उस सुख सागर में चलने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोटि जन्म तोय भरमत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कोट जन्म तुन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मैं कोट जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। कोट जन्म तू राजा की न्या,
मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होकर दर दर घूम्यो, मिला न निर्गुण रासा। मन तू सुख के चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। भाई इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया। विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी उल्टा आया। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। असंग जन्म तोय भरम, असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश मद महल मठ बोरे, बोर न दे धर रे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। भाई दोजक भीष्ट सभी तय देखे, राजपाट के रसिया। दोजक भीष्ट सभी तय देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। मन तू सुख के सागर चल रे बस रे भाई और। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। भाई सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। भाई चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी। चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी। दासी गरीब अभय पद पर, सब मिले राम अविनाशी। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। अब इस वाणी में क्या निर्णय दिया गरीबदास साहिब जी ने कबीर परमेश्वर द्वारा प्राप्त ज्ञान के आधार पर कि हे मन तू सतलोक को चल, सुख सागर को चल, और यहां जो तू अन्य साधना करता है, जैसे भी जिस इष्ट की आपने पूजा की, जैसे ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, शिव जी की, दुर्गा की या ब्रह्म की, इन साधनाओं को करके आप उन्हीं के लोक को प्राप्त हो जाते हो। ब्रह्म की साधना करने वाले ब्रह्म लोक को जाते हैं, विष्णु जी की उपासना करने वाले विष्णु जी के लोक को प्राप्त होते हैं, शिव जी के पुजारी शिव के लोक को, ब्रह्मा के पुजारी ब्रह्मा के लोक को, दुर्गा के पुजारी दुर्गा के लोक को, और ब्रह्म उपासक ब्रह्म लोक को चले जाते हैं। अब गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 में तीनों गुणों के पुजारियों की पूजा को व्यर्थ बताया है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 16, 17, 18 में
गीता ज्ञानदाता ब्रह्म अपने विषय में बताता है, अपनी साधना को भी अनुतमाम लिखता है, वो अश्रेष्ठ बताता है। क्योंकि जन्म और मृत्यु न तो ब्रह्म साधना से समाप्त हो सकती है और न ही ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा से समाप्त हो सकती है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं भी नाशवान है। इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं।